फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्रिपल सी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो इन विंडोज। अगर हमारी विंडो खुली हुई है और उसमें सारी विंडो जो है हम लोगों को मिनिमाइज करनी है एक साथ, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है कंट्रोल डी, सेकेंड है विन प्लस एम, और थर्ड है हमारा ऑल्ट प्लस एम, और फोर्थ ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एम। तो इसका हमारा राइट आंसर है बच्चों विन प्लस एम, यानी कि आंसर इज बी। विन का मतलब हो गया जो विंडो का बटन हमारे डेस्कटॉप पे होता है, जो कीबोर्ड में होता है, तो उसे दबाएंगे और प्लस साथ में एम दबा देंगे, तो जितनी भी विंडो हमारी सामने ओपन है वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, मिनिमाइज होकर टास्क बार पे आ जाएंगी। टास्क बार मालूम है, सबसे नीचे जो बार होती है जहाँ स्टार्ट मेनू और राइट साइड में बच्चों आता है क्लॉक बना हुई, तो वो होती है टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार। टास्क बार का सबसे मेन फंक्शन क्या है। देखो पहले तो ये समझो टास्क बार होती है, जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सामने डेस्कटॉप आती है, तो बिल्कुल नीचे लाइन आती है, पट्टी सी बनी आती है, ठीक है। तो जिसमें स्टार्ट मेनू भी आता है और राइट साइड में क्लॉक आती है, तो उसको बोलते हैं हम टास्क बार। तो उसका यूज क्या है बच्चों, ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी फाइल और फोल्डर प्रतिबंधित करना, सी सिस्टम नोटिफिकेशन प्रदर्शित करना, ए और सी दोनों। तो बच्चों इसमें जैसे अगर हम लोगों को कोई भी, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ए और सी दोनों, यानी कि एप्लीकेशन लॉन्च करना, और हमारा जो आंसर है वो हो गया डी, एप्लीकेशन लॉन्च करना और सिस्टम नोटिफिकेशन प्रदर्शित करना। मतलब किसी भी टाइप की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी स्टार्ट मेनू से ही आती है, यानी कि टास्क बार पे शो करती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट विच विंडोज यूटिलिटी इज यूज्ड टू फ्री अप स्पेस ऑन द हार्ड ड्राइव। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हमारी बच्चों एक स्टोरेज डिवाइस है जहां हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर हमें हार्ड डिस्क के अंदर कुछ डेटा को फ्री अप करना है, क्लीन करना है, तो उसके लिए कौन सी यूटिलिटी होती है। ए ऑप्शन है डिस्क क्लीन अप, बी ऑप्शन है बच्चों डिस्क मैनेजमेंट, सी है टास्क मैनेजर, और डी है सिस्टम रीस्टोर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ए है हमारा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, एक यूटिलिटी होती है जिससे कि सपोज जितनी भी फाइल्स होंगी है सही तरीके से अरेंज करता है और डिस्क को क्लीन करता है, जिससे कि कंप्यूटर हमारा और फास्ट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विंडो में फाइल के नाम की अधिकतम कैरेक्टर सीमा क्या होती है। मतलब जैसे हमने एक फाइल बनाई कंप्यूटर के अंदर, तो विंडो में, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी बच्चों। तो ऑप्शन है हम पे, ए 128, बी 255, सी 512 और डी 64। तो बच्चों इसका आंसर है हम लोगों का बी 255, यानी कि 255 करेक्टर हम लोग लॉन्ग नेम ले सकते हैं विंडो की फाइल के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज। अगर हम विंडो हमारी ओपन है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक तो माउस से हम लोग राइट क्लिक करके फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। और भी इसकी एक शॉर्टकट की है जिससे हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन है इसमें, ए कंट्रोल एफ, बी कंट्रोल एन, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या डी शिफ्ट प्लस एन। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, या कहीं पर भी है वहां हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा बगैर माउस की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की कॉम्बिनेशन यूज टू लॉक द कंप्यूटर। अगर हमारा कंप्यूटर में वर्क कर रहा हूँ और अगर मेरा कोई फ्रेंड आ गया और मुझे अचानक से उठ के जाना पड़ा, तो मुझे लॉक करके जाना होता है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है। तो सबसे पहले बच्चों है कंट्रोल प्लस एल ऑप्शन, विंडो प्लस एल, और ऑल्ट प्लस एल, या शिफ्ट प्लस एल। तो बच्चों इसमें हम लोग दबाएंगे विंडो के साथ प्लस एल दबाएंगे, विंडो की के साथ। तो राइट आंसर है हम लोगों का बी, विंडो प्लस एल। विंडो का मतलब हो गया विंडो की जो हमारी कीबोर्ड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेटिंग ऐप इन विंडोज। अगर हमारी विंडो ओपन है, उसमें हमें अपने सेटिंग्स वाली जो ऐप कह लो या सेटिंग का फोल्डर है वो हमें ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो बच्चों सबसे पहले है ए ऑप्शन, विंडो के साथ हम लोग एस दबाएंगे, या विंडो के साथ आई दबाएंगे, या कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, या विंडो के साथ ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो है बी, विंडो के साथ हम आई दबाएंगे। मतलब विंडो वाला जो हमारा बटन होता है उसके साथ हम लोग आई दबाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज क्या होता है। पिंग कमांड क्या होता है, बेसिकली नेटवर्किंग में यूज होती है जब हमारे सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है चेक सिस्टम परफॉर्मेंस, बी है बच्चों टेस्ट
नेटवर्क कनेक्टिविटी, और सी है मॉनिटर सिस्टम लॉग्स, या डी कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है राइट हमारा बी नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी कि टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। आंसर इज बी। मतलब दो कंप्यूटर को आपस में, या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो कि हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उनको हम लोगों को चेक करना होता है, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं? पिंग कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कमांड इज यूज टू चेक एंड रिपेयर डिस्क एरर इन विंडो। विंडो में अगर हमारी हार्ड डिस्क में अगर कोई एरर है, या चेक करना है कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी कमांड्स होती है। ए सी एच के डी एस के, बी डिस्क पार्ट, सी फॉर्मेट, और डी डीफ्रैग। यानी कि इसका जो राइट आंसर है बच्चों ए है सी एच के डी एस के। सी एच के डी एस की फुल फॉर्म जो होती है वो चेक डिस्क होती है। मतलब वो डिस्क को चेक करता है कि डिस्क में कोई एरर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन इन विंडो। ये काफी अच्छा ऑप्शन है हमारे विंडो का। इसमें क्या होता है, डीफ्रेगमेंटेशन के अंदर ये चेक करता है कि हमारी जो फाइल्स हैं वो सही तरीके से मैनेज हैं या नहीं, रखी गई हैं नहीं गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो इन्होंने ऑप्शन दिए, ए डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, फिर है हमारा बच्चों ऑप्टिमाइज द अरेंजमेंट ऑफ फाइल ऑन द डिस्क, और सी है खराब सिस्टम फाइलों को ठीक करना, रिपेयर करप्ट सिस्टम फाइल, और हार्ड ड्राइव को साफ करना, क्लीन द हार्ड ड्राइव। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो बच्चों वो है हमारा बी, जो हमारी ऑप्टिमाइज द अरेंजमेंट ऑफ फाइल ऑन द डिस्क। मतलब जो बी आंसर है उसमें जितनी भी फाइल्स दी होती हैं उन फाइलों को सही तरीके से मैनेज करना है ना। तो सही तरीके से मैनेज होंगी तो इजीली कंप्यूटर भी वर्क काम करेगा और स्पीड से भी काम होगा कंप्यूटर में। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एक अच्छा ऑप्शन है कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, विच शॉर्टकट की यूज टू मैक्सिमाइज अ विंडो। विंडो में अगर काफी सारी हमारे सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं या विंडो खुली हुई है और मिनिमाइज है, उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा था मैक्सिमाइज करने के लिए, अब है हमारा सॉरी पिछले देखा था हमने मिनिमाइज करने के लिए, अब देखा है मैक्सिमाइज के लिए। तो इसके ऑप्शन है ए विन प्लस एम, फिर बी है ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स, फिर सी है विन प्लस अप एरो, और डी ऑप्शन है कंट्रोल डी कंट्रोल एम। यानी कि इसमें मैक्सिमाइज अगर हम लोगों को करना है तो विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे। चार एरो होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो विंडो की दबाएंगे और उसके साथ अप एरो हम लोग प्रेस कर देंगे, तो उससे हमारी सारी विंडो मैक्सिमाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो। जितनी भी विंडो खुली है उन्हें मिनिमाइज करना है, तो ए ऑप्शन है विन के साथ विंडो की के साथ डी दबाएंगे, या विंडो की के साथ एम दबाएंगे, या ऑल्ट के साथ डी दबाएंगे, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट के साथ एम दबाएंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारा बी है विन प्लस एम, यानी विंडो की के साथ हम लोग एम प्रेस करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजस्ट सिस्टम डेट और टाइम। सिस्टम की अगर कंप्यूटर की हमारी डेट या टाइम हमें मैनेज करनी है तो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं या चेंज करते हैं। तो ए ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, बी है टास्क शेड्यूलर, और सी है डिवाइस मैनेजर, और डी है सेटिंग्स। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी, यानी कि सेटिंग्स में जाएंगे और डेट एंड टाइम के हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर टास्क बार में देखिए राइट साइड में डेट और टाइम आता है, उस पर आप डबल क्लिक करके भी सेटिंग चेंज कर सकते हो डेट एंड टाइम की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आता है व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस। देखिए वायरस क्या होता है, ये कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होता है, मतलब ये हार्मफुल होता है कंप्यूटर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ, हम लोगों की बॉडी में वायरल फीवर आता है, तो वो क्या करता है, हम लोगों को काम नहीं करने देता है, या थकान होती है या कमजोरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरल फीवर कहते हैं। ठीक है, ऐसी उस वायरल फीवर को सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी कंप्यूटर के अंदर जब कोई ऐसा वायरस आता है तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, या फिर कंप्यूटर में फाइलें अनवांटेड हमारी बनना शुरू हो जाती है। बहुत सारी गलत गलत एक्टिविटी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर को स्लो करती हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है देखते हैं। ए ऑप्शन है, ए हार्डवेयर है कंपोनेंट, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स, और सी है हमारा सिस्टम यूटिलिटी, और डी है एंटीवायरस टूल। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है, इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो खुद को दोहराता है या फैलाता है। मतलब ये फाइलों को अननेसेसरी रिपीट करता रहता है, बढ़ाता रहता है फाइलों को खूब सारी। एक फाइल आपने बनाई तो 10 फाइलें कर देगा, तो इससे हमारा सिस्टम क्या होता है, स्लो होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज नेम। सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था उसका नाम क्या है। तो ए हो गया मेलिशा, और बी हो गया क्रीपर, और सी हो गया आई लव यू, और डी हो गया माइकल एंजेलो। यानी कि जो सबसे पहला वायरस जो आया था बच्चों वो आया था हमारा
क्रीपर, यानी कि राइट आंसर इसका है बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी कंप्यूटर में वायरस आता है, वायरस हमारा नुकसानदेह होता है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो करता है, ऐसे उस वायरस को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, वो एंटीवायरस होता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं, ऐसी एंटीवायरस होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर को वायरस से फ्री करता है। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे, ए इंक्रीज सिस्टम स्पीड, बी प्रिवेंट हैकिंग अटेम्प्ट्स, और सी डिटेक्ट प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस, और फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव। यानी बच्चों इसका राइट आंसर है सी, डिटेक्ट प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस, यानी कि वायरस को पता लगाता है, रोकता है और उसको रिमूव भी कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग बच्चों का, इसमें है, एक है व्हाट इज द फुल फॉर्म ASCII, आस्काई वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सी एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो बच्चों, आस्काई होती क्या है, आस्काई लेटर क्या होता है, कंप्यूटर उससे अपनी लैंग्वेज में कुछ यूज करता है, कुछ कोड। जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि कैपिटल लेटर में हम ABCDEFG लिखेंगे तो उसकी आस्काई अलग होगी, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो उसकी आस्काई अलग होगी। जैसे हम लोग कैपिटल लेटर में अगर हम लोग लिखते हैं तो वो मानता है 65 से 90, यानी कि ए को 65 मानता है कैपिटल ए को, और कैपिटल बी को 66, ऐसी 90 तक मानता है। ऐसी स्मॉल लेटर जो होते हैं वो A to Z जो होते हैं, ए जो होता है वो हमारे स्मॉल लेटर की होती है 97, ऐसी आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, और स्मॉल जेड की जो होती है वो 122 तक होती है। तो ऐसी आस्काई वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज वन बाइट जनरली यूज फॉर। वन बाइट, बाइट मतलब होता है ना, जैसे एक बाइट खा लो, दो बाइट खा लो, रोटी का टुकड़ा होता है एक बाइट, ऐसी कंप्यूटर के अंदर एक मेजरमेंट होता है बच्चों, वो होता है वन बाइट। वन बाइट क्या होता है, इसका पहला जो ऑप्शन है हमारा, टू स्टोर अ नंबर, और सेकंड है बच्चों टू स्टोर अ कैरेक्टर, और थर्ड है टू स्टोर एन इमेज, और ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी, टू स्टोर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब हो गया हमारा एक एक अल्फाबेट। जैसे अगर हमने कोई नाम लिखा, हमने लिखा सपोज बेसिक, तो बेसिक में कितने अल्फाबेट है, BASIC, बेसिक, यानी कि 5 कैरेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें 5 बाइट है। कंप्यूटर के अंदर एक कैरेक्टर को एक बाइट मानते हैं, और बच्चों स्पेस को भी वो एक बाइट मानता है, एक कैरेक्टर मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन वन बाइट स्टोर, एक बाइट के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, A 128, B 256, C 512, या D 1024। तो इसका राइट आंसर है बच्चों B 256, यानी 256 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक एक बाइट में होते हैं, यानी कि वन बाइट में एक कैरेक्टर, तो ऐसी कितनी वैल्यू को वो स्टोर करता है, 256 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बाइट में कितने बिट का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, बाइट होता है, बिट होता है, केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है, ये सब हमारे कंप्यूटर के मेजरमेंट है। तो वो पूछ रहा है कि वन बाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी बिट्स, एक बिट्स में कितने बाइट होते हैं, A 2, B 4, C 6, या D 8। तो इसका राइट आंसर है बच्चों D 8 बाइट, यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। अगर मैं कहूंगा सपोज राम है, तो राम में पहले कितने बाइट हो गए, मैंने अभी बताया था बाइट का मतलब होता है एक अल्फाबेट, यानी कि एक करेक्टर, दो करेक्टर, तीन करेक्टर, यानी कि 3 बाइट हो गए। ठीक, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगर मैं पूछूंगा राम में कितने बाइट हैं, तो 3 बाइट हो गए, और बिट कितने हैं, तो 3 × 8 कर देंगे, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो टोटल होगा 24 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक बाइट किससे बना होता है, व्हाट इज द बाइट कंपोज ऑफ। एक बाइट जो बना होता है वो ऑप्शन है हमारे, A 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, या 32 बिट। तो बच्चों ये 8 बिट से बना होता है, यानी कि एक बाइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निबल में कितने बिट्स होते हैं, बिट्स। तो ठीक है, तो हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन निबल, ये भी हमारा निबल जो है वो कंप्यूटर का मेजरमेंट है। तो A 2, B 4, सी ऑप्शन है डी, सी ऑप्शन है 8, और डी है हमारा 16। तो एक निबल में हमारे जो होते हैं वो 4 बिट होते हैं, बिट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB, एक किलोबाइट होता है। देखो जो बच्चों, जैसे हम लोग बाजार में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो उसे किलोग्राम, ग्राम,
ठीक है, सब्जी लेने गए 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम में लेते हैं, दूध लेने गए तो उसे मेजर करते हैं लीटर्स में, है ना। ऐसी कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग। उस मेजरमेंट में बाइट होता है, केबी होता है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है, ये सब हमारे मेजरमेंट होते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 केबी। बाइट्स मतलब मालूम है एक करेक्टर, ठीक है, और 1 केबी में जो होता है कितने करेक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे ए 512, बी 1000 और सी 1024 और डी 2048। तो बच्चों 1 केबी के अंदर आंसर है सी 1024, यानी कि 1 केबी के अंदर जो होते हैं 1024 बाइट होते हैं। अगर मैं कहूंगा 2 केबी में कितने होते हैं तो इसका डबल कर लेंगे, 1024 इंटू 2 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आता है एमबी। केबी से बड़ा जो मेजरमेंट है वो एमबी। एमबी का फुल फॉर्म है मेगाबाइट। बच्चों इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ लेता है ट्रिपल सी में। तो हाउ मेनी किलोबाइट्स आर देयर इन एमबी। एक एमबी में कितने किलोबाइट्स होते हैं। तो यही देखिए फिर से आ गया ऑप्शन हमारे, ए 1000, बी 1024, सी 2048 और डी 512। तो इसका भी आंसर क्या है 1024। राइट आंसर इज बी, यानी कि एक एमबी के अंदर कितने किलोबाइट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ किलोबाइट की बात हो रही है, ऊपर हमारे बाइट हुए थे, अब होते हैं एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीबी, गीगाबाइट। गीगाबाइट में क्या होता है, एक जीबी में हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन 1 जीबी, यानी कि एक जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो 1000, 1024, 2048 या 4096। तो बच्चों इसका भी राइट आंसर 1024 है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पूछ रहा है हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन 1 जीबी, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो यहाँ पर 1024 एमबी होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो गया बच्चों इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीबी, टेराबाइट। इससे और बड़ी मेजरमेंट है, हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन 1 टीबी। गीगा, जीबी जो था वो कितने होते हैं एक टीबी में। तो ए हो गया 1000 और बी हो गया 1024 और सी ऑप्शन है 2048 और डी है बच्चों 4096। तो इसका राइट आंसर है 1024, यानी कि बी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पीबी, पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में कितने हमारे टेराबाइट होते हैं, यानी हाउ मेनी टेराबाइट्स आर देयर इन 1 पीबी। तो 1000 हो गया ऑप्शन एक, बी हो गया 1024, सी हो गया 2048 और डी हो गया 4096। तो इसका बच्चों आंसर हो गया हमारा 1024 टेराबाइट। ठीक है, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होता है पेटाबाइट, हाउ मेनी पेटाबाइट्स आर देयर इन 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट में हमारे कितने पेटाबाइट होते हैं। ठीक है, एक एक्साबाइट में हमारे जो होते हैं, ऑप्शन है हमारे ए 1000, बी 1024, सी 2048 और डी 4096, यानी कि राइट आंसर है बच्चों बी 1024 होते हैं। हाउ मेनी पेटाबाइट्स आर देयर इन एक एक्साबाइट। एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी एक्साबाइट्स आर देयर इन 1 जेटाबाइट, यानी कि जेडबी। जेटाबाइट जो होता है वो होते हैं हमारे 1000, ऑप्शन है 1024 और सी 2048 और डी 4096। तो इसका भी जो आंसर है हमारा वो है बच्चों बी 1024। ठीक है, नेक्स्ट एक है हमारा योटाबाइट। योटाबाइट में कितने जेटाबाइट होते हैं, यानी हाउ मेनी जेटाबाइट्स आर देयर इन 1 वाईबी। तो ए 1000, बी 1024, सी 2048 और डी 4096, यानी कि राइट आंसर इज बी 1024। नेक्स्ट, इंटरनेट स्पीड को मापने की इकाई क्या होती है। अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंटरनेट स्पीड। होता नहीं आजकल देखो, जैसे अगर हम फोन से चलाते हैं तो 4G या 5G या ब्रॉडबैंड स्पीड, ब्रॉडबैंड होता है, तो ये सब की स्पीड जो होती है मेजर किसमें होती है बच्चों। ए ऑप्शन है हमारा MBPS, बी है GBPS, सी है TBPS और डी है KBPS। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा ए MBPS। MBPS की फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लेना, मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। बच्चों ये हम लोग जो ट्रिपल सी के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठो, उसमें से नोट करते रहो, तभी आप लोग इसे अच्छे से याद कर सकते हो और समझ सकते हो, है ना। क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, फिर आपने उसका आंसर लिख लिया, तो इससे आपको बहुत जल्दी लर्न भी होगा और अच्छे से आप लोग ट्रिपल सी का पेपर भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अगर कैपेसिटी हम लोगों को मेजर करनी है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है। ए MB, बी GB, सी TB और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका राइट आंसर है बच्चों डी ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा है MB, KB, GB, तो ये सारे के सारे इसके
मेजरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू टू कन्वर्ट बाइट्स टू बिट्स मल्टीप्लाई बाई। बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे हम लोग इनटू करते हैं? ए 4 से, बी 8 से, सी 16 से और डी है 32 से। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी 8 से, है ना। मैंने भी बताया था जैसे राम है तो राम के अंदर हमारे कितने अल्फाबेट है? 3 है, RAM, ठीक है, तो 3 बाइट हो गए। अब उसे बिट में करना है बच्चों तो हम लोग 3 इंटू 8 कर देते हैं, यानी कि 24 हमारे बिट हो गए, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो इसलिए से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आंसर है बच्चों हमारा, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए बाइट, बी बिट, सी निबल और डी वर्ड। तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है बी बिट, यानी कि बिट बिल्कुल छोटी इकाई होती है मेजरमेंट करने की। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर सीपीयू स्पीड। जो सीपीयू हमारा होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है बच्चों? ए एमबीपीएस में, या जी बी जी गीगाहर्ट्ज, जी एच जेड, और सी केबीपीएस और डी एमबी। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो बी गीगाहर्ट्ज, जी एच जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखिए यहाँ नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वन और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। सपोज ये मानिए मेरे पास अगर 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम क्या करेंगे उसे, या तो चारों कंप्यूटर के लिए 4 इंटरनेट कनेक्शन हम लोग लें, या फिर एक इंटरनेट कनेक्शन है और चारों कंप्यूटर्स को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे हम नेटवर्किंग, जिसमें एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए हमने, ठीक है, तो उसे बोलेंगे नेटवर्किंग, और एक इंटरनेट से हम लोग चारों में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग के आंसर है हमारे, ए कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग, सी इंटरनेट ब्राउजिंग और डी है हमारा डेटा विश्लेषण। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा ए कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि कनेक्टिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ नेटवर्क आर देयर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कितने तरीके के हमारे टोटल नेटवर्क्स होते हैं? ए 2 तरीके के, बी 3 तरीके के, सी 4 तरीके के और डी 5 तरीके के। तो बच्चों हम लोग का राइट आंसर है बी 3 तरीके के होते हैं, लैन, मैन और वैन। देखो बच्चों, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैन होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो बच्चों लैन होता है वो होता है लिमिटेड एरिया में, जैसे हमारा एक रूम है या एक बिल्डिंग है, उसमें सारे कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो आप लैन यूज करोगे, ठीक। एक होता है मैन, मेट्रोपोलिटन। मेट्रोपोलिटन मतलब एक सिटी के अंदर, सपोज एक ऑफिस मेरा यहाँ पर है, या एक ऑफिस मेरा कम से कम 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे है एक सिटी के अंदर, तो हम उसमें मैन यूज करेंगे, मेट्रोपोलिटन। एक सिटी के अंदर। एक होता है वैन, WAN, वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। तो वैन का जो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा बच्चों वो है इंटरनेट। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ बरेली के अंदर, तो मुझे यहाँ से दिल्ली कोई मैसेज भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं? ईमेल भेज देते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो इसका एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट सबसे अच्छा वैन, ठीक है। तो ये 3 तरीके की हमारी नेटवर्किंग है। क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसोर्स कैन बी शेयर थ्रू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग क्या क्या शेयर कर सकते हैं? ए प्रिंटर, बी फाइलें, सी इंटरनेट कनेक्शन या सभी चीजें। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सभी चीजें, ठीक है। अगर एक प्रिंटर है और 4 कंप्यूटर है, चारों कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वन बाई वन हम किसी से भी प्रिंट दे सकते हैं। फाइल है, आज हमारे फर्स्ट कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करी और हम लोग नेक्स्ट डे थर्ड कंप्यूटर में बैठे, तो थर्ड कंप्यूटर में बैठ के हम फर्स्ट की फाइल शेयर कर सकते हैं। और इंटरनेट कनेक्शन भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग एक इंटरनेट कनेक्शन है, 10 जने यूज कर सकते हैं, 4 जने यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, व्हाट डज अ यूजर नीड टू एक्सेस डेटा ऑन नेटवर्क। नेटवर्क पे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें किन चीज की जरूरत पड़ती है? ए आईपी एड्रेस, बी यूजर नेम एंड पासवर्ड, सी राउटर और डी स्विच। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड है तो आप उसे आराम से एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन क्या होता है? ये भी एक नेटवर्क का टाइप है। और पब्लिक एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या पब्लिक एक्सेस नेटवर्क। यानी कि इसका जो आंसर है बच्चों वो है सी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारा लैन होता है ना, ऐसी पर्सनल होता है। मैंने पर्सनली अपना कोई नेटवर्क बना दिया तो वो क्या हो गया? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बिल्कुल लैन की तरह होता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज लैन।
इनमें से कौन सा लैन की तरह है? ए छोटा क्षेत्रीय नेटवर्क, बी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, सी विशाल क्षेत्र नेटवर्क या पर्सनल नेटवर्क। देखिए बच्चों, नाम से क्लियर, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसका जो आंसर है ए है छोटा क्षेत्रीय नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ वैन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा इसका एग्जांपल कौन सा है वैन का? ए लैन, बी वाईफाई, सी इंटरनेट और डी ईथरनेट। बच्चों यहाँ पूछा है वैन, तो वैन का इसका राइट आंसर है सी इंटरनेट। इंटरनेट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वाइड एरिया, बहुत फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज ए मैन नेटवर्क स्टोर। ठीक है, मैन नेटवर्क, कौन से नेटवर्क में, मैन में कौन सा नेटवर्क होता है? तो ए घरों में, बी बड़े शहरों में, सी स्कूलों में या छोटे कार्यालयों में। तो मैन हो गया मैन, मेट्रोपोलिटन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है बी इन लार्ज सिटी, बड़ी बड़ी सिटी में, एक सिटी से दूसरी सिटी में हम एक सिटी के अंदर ही हम लोग सब यूज कर सकते हैं मैन। जैसे सपोज मेरा एक ऑफिस है जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ है, और यहीं से 20 किलोमीटर दूर इसी सिटी के अंदर एक ऑफिस है, तो हम उसमें मैन यूज करेंगे। एक सिटी के अंदर यूज करना है तो हम लोग मैन यूज करते हैं बच्चों, और ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है तो वैन होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, अगर हमें, जैसे हमने 4 कंप्यूटर कनेक्ट करें आपस में, ठीक है, तो इन चारों कंप्यूटर को कनेक्ट करने का जो नियम होता है या रूल होता है, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कई तरीके की होती है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ए है हमारा डेटा प्रोसेसिंग, बी आंसर है कंप्यूटर को जोड़ना, सी है नेटवर्क में डेटा फ्लो की संरचना को परिभाषित करना, और डी है नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना। यानी इसका राइट आंसर है बच्चों सी, नेटवर्क में डेटा फ्लो की संरचना को परिभाषित करना। जैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे कनेक्टेड होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर। कंप्यूटर के अंदर कितने तरीके की टोपोलॉजी होती है? ए 3, बी 4 और सी बच्चों 5 और डी 6। तो इसका राइट आंसर है बच्चों डी 6 तरीके की हमारी टोपोलॉजी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, विच टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइस टू ए सिंगल केबल। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो केवल एक सिंगल केबल से कनेक्ट होती है? तो ए स्टार, बी रिंग, सी बस और डी मैश। ठीक है, ये हमारे जो है नेटवर्किंग के टाइप हैं। देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हमारा है सी बस। बस टोपोलॉजी, देखिए बस के नाम से है, क्लियर हो रहा है, बस बिल्कुल लंबी होती है सीधी, तो ऐसी सारे कंप्यूटर लाइन से एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो होती है बस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी यूजेस सेंट्रल हब स्विच। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बीच में एक हमारा हब रखा होगा, उन सबसे कनेक्टेड होता है? तो ए बस, बी रिंग, सी मैश और डी स्टार। तो इसका राइट आंसर है बच्चों डी स्टार। स्टार नाम से क्लियर है, स्टार मतलब बीच में हमारा हब या स्विच रखा हुआ है, वो सारे के सारे उससे कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेटा ट्रांसफर इन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में डेटा किस प्रकार ट्रांसमिट होता है? वन डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में और रिंग के रूप में या पैकेट के रूप में। यानी कि जो हमारा बस टोपोलॉजी में होता है, इसका राइट आंसर है ए, वन डायरेक्शन में, एक ही तरफ की ओर जाता है। व्हाट हैपन इफ द हब फेल इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में अगर हब हमारा खराब हो जाए तो क्या होगा? कुछ डिवाइस काम करती रहेंगी? नहीं। बी केवल एक डिवाइस प्रभावित होगी, सी पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, नेटवर्क की गति धीमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी, द एंटायर नेटवर्क विल शट डाउन, यानी कि सारा का सारा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा, यानी कि हमारा मेन चीज जब वो खराब हो जाएगी तो बाकी सारे काम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों, विच डिवाइस प्ले की रोल इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ए राउटर्स, बी हब एंड स्विच और सी मॉडम और डी है हमारा गेटवे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी हब और स्विच। हब और स्विच जो होता है मेन होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो बच्चों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और साथ साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी नई नई जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।